देखिए, केजरीवाल जी जो हैं, वो मुसलमानों को बेइंतहा मजबूर और बेवकूफ़ समझते हैं। उनके ज़हन में और उनकी पार्टी के लोगों के ज़हन में ये है कि मुसलमान की तो मजबूरी है। वो बीजेपी कहाँ को वोट नहीं जाएँ? देगा तो मुझे देगा। मुझे देगा, कांग्रेस को वो देना नहीं चाहता। उसकी है ना? मजबूरी है, इसलिए काम करो या मत करो। इन्हें वोट तो तो तुम मिलेगा इसीलिए। तड़पाते रहो। 10 साल के बाद हम सवाल कर रहे हैं। 10 साल आपको मौका दिया है। अब क्या दिल्ली का नगर निगम आपको दे दिया। दिल्ली की सरकार आप पिछले 10 साल से चला रहे हो। अब क्या आपको प्रधानमंत्री बना दें? उसके बाद आप हमारी बात सुनोगे? यहाँ के सर क्षेत्र में डबल इंजन की तो ऑलरेडी स्टेट में है। वो इस सब जगह है। मुख्यमंत्री इनका है, मैं तो ये समझता एमसीडी में हूँ ये है, मेयर उनका है। कि आम आदमी पार्टी भाजपा 2 है। वो हमारे साथ वही सुलूक करती है जो हमारे साथ भाजपा कर रही है। है ना? इतनी बुरी स्थिति कभी कांग्रेस के ज़माने में नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस से विमुख होकर लोगों ने अच्छे सोचने के बारे में यहाँ का ये इनको मौका दिया था। आपको मैं एक बात बता दूँ, पूरी दिल्ली में जो ये शोर है प्रोपेगेंडाबाज़ केजरीवाल का, शिक्षा नीति, स्कूल, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, पूरी दिल्ली में लाओ दिखाओ एक भी कहीं नया स्कूल बनाया केजरीवाल ने? बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो। जो कांग्रेस के स्कूल बनाए हुए हैं, उनमें इतनी जगह थी कि वहाँ उन्होंने गार्डर पट्टिया से, आप जाइए, लेंटल भी नहीं मिलेंगे आपको, गार्डर पट्टिया से स्कूलों के अंदर नई बिल्डिंग बनाई। अच्छा, इतना बड़ा क्षेत्र है ये, हम पिछले 20 साल से मांग कर रहे हैं, 10 साल से केजरीवाल जी से मांग कर रहे हैं और यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। अच्छा यहाँ ये डीडीए की बताइए। भी जगह है, एक स्कूल नहीं दे सके वो हमें। इतनी बड़ी आबादी को एक सामुदायिक भवन नहीं दे सके हमें, एक छोटी-सी डिस्पेंसरी नहीं दे सके 10 साल में, तो आगे हम उनसे क्या आशा रखें? अब कि वो क्या करेंगे हमारे लिए? फिर हमारा वोट सर लेंगे, फिर दिया हमें तो कुर्सी सर क्या बनाएँगे। बात कर रहे हैं? ये आपको यहाँ पे नाला में जो गंदगी है, वो तो दिया है ना आपको? ये दिया है, वो दिया है ना वो आपको? दिया है, वो दिया है। वो देखिए, पूरा देखिए, यहाँ से देखिए, ये नाला है सर ये बिल्डिंग का। ये देखिए पूरा का पूरा अभी तक आपको पता लग रहा है आज कई सालों से लोग साफ करने के लिए नहीं आया। तो सर आपके लिए तो काम किया है। सर उन्होंने भी कई बार खुद अपने हाथ से सफाई करी। ये जो यहाँ कितने दिन से नहीं आ रही देखो है? जनाब, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ का बहुत बुरा हाल है। ना हम किसी आदमी को अपने रिश्तेदार या रिलेटिव किसी को नहीं बुला सकते यहाँ। क्योंकि सर में लगेगा यहाँ ना सर, देख, और आप जैसा बता रहे यहाँ हैं इनसे देख पैक रहे रह हैं कि चुके हैं। गलियों का अंबार लगा हुआ है। ये नालियां मुद्दत से बंद है। ना कोई सफाई करने वाला आता, ना नालियों, और के थक गए। कोई ढाक के 3 पात है, कोई फायदा नहीं है उनसे मतलब कहने का। एंटी झूठ-मूठ का भी वो भी नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी है। आप आए बस झाड़ू-फाड़ू लगाए तो कूड़ा वो कर गए और फिर वो नाली में चला जाता है। जैसे अच्छा, ये मुस्तकिल जो होता है। एमसीडी की जो गाड़ी है वो आती है कूड़ा लेने? वो भी आती है जब उसका दिल आ गया, जब आ गई 2 दिन में, 3 दिन में, कोई टाइम ना तो कोई फिक्स टाइम है उसका। और सुने कभी हैं आ गया 6 बजे आ गई, कभी आ गई 11 बजे, कभी नहीं आई, 2 दिन नहीं आई। आप क्या करोगे? कूड़ा रख के बैठे रहो, क्या करोगे आप? और सुने हैं जब आती है तो वो एकदम वो कहते हैं ना कि रिंगटोन बजाता हुआ घोड़े भागता जाता है। घोड़े की टाइप कभी बजाता है, कभी नहीं बजाता, तारे पता भी मारता नहीं लगता। अब मुझे बताओ कि कूड़े की गाड़ी 6 बजे आने का क्या तुक है? कभी आ गई और कभी आएगी 12 बजे। ये तो काम ऐसा है। वो टाइम ही सायरन नहीं है। सायरन होना चाहिए, सायरन हो, टाइम हो, रोज आए तो उसमें कूड़ा भी डाले। आप देख रहे हो आगे क्या हालत हो रही है, लोगों निकलने का। यहाँ ये मुद्दत से आए, ये 2-2 3-3 साल से ये नालियां नहीं खुली है। बस ऐसे ही आश्वासन झूठे दे के चले यहाँ जाते लोग हैं। बीमार बहुत ज्यादा पड़ते होंगे। बीमार है, डेंगू बीमार उसमें है, रोज डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ जहाँ रहे हैं। 10 रुपए आप लोग कमाते होंगे वो तो वहीं चला जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई फायदा नहीं है जनाब उसका। ये है कोई झांकने को नहीं है। जब इनको टाइम आएगा वोट लेने के लिए, फिर ये आएंगे, समझे? जब ये निकल के आएंगे, आप देख रहे हो, आप ही देखो इसमें क्या हालत है। करेंगे कि हम फिर वादा करेंगे आगे के लिए, ये होगा वो होगा, हम ये देंगे वो देंगे। कुछ नहीं है जी। इस गली का तो बहुत बुरा हाल है साहब, कोई फायदा नहीं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ नजर आ रहा है। इधर आइए, इधर आइए भाई, सर, यहाँ ये भी बता एक दो, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इधर आइए। ये देखिए नाले का जो पानी है वो देखिए ऊपर से, रोड के ऊपर से जा रहा है, और वहां देखिए भाई साहब की थार खड़ी है, वहां बेचारे की गाड़ी खड़ी है, और समझ सकते हैं कि यहाँ लोग कैसे रह रहे होंगे और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा नाला कब से साफ नहीं हुआ, ये पूरे रास्ते में। ये बिल्कुल नीचे है नाली, तो ये तो ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर पे लोग है। अच्छा, हाँ, नाली तो नीचे है इसकी। मतलब अभी तक कोई साफ कुछ नहीं ना ना ना, कुछ नहीं आके वैसे कहते हैं हमारी बस का नहीं है, कोई काम नहीं है। वैसे ही झूठे कोरे आश्वासन देने के अलावा बस मोगेरी लाल के हाथ से। निगम पार्षद को क्या कहना चाहते हैं? हैं? निगम पार्षद को क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे? आपके सामने ही है। जब कोई आके झांक के राजी नहीं, निगम पार्षद या कोई है, रिक्वेस्ट करो कितना भी आज आप तक। लोगों ने रिक्वेस्ट किया? अरे कई बार इसमें एक बात है, नंबर भी देखेगा, हम तो हार गए भैया कर। निगम पार्षद हो या कोई भी हो, इसमें कोई नहीं। देख रहे हो अब ये हालत, देखो आप इनमें हालत। हम किसी आदमी को बुला भी नहीं सकते कि हम ये दिल्ली में, इससे तो हमारे गांव बढ़िया है। लाख गुना गांव बढ़िया है सर, बहुत ही, उससे लाख गुना अच्छा है कि आप वहां पे तो सड़क भी बन गया है, समझे सर? आप बताइए, केजरीवाल को वोट दिया था, क्यों दिया था? कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताने का मकसद यही था कि ये हमारे लिए काम करेगा, लेकिन वो तो काम कर दिया पूरा पूरा। अगर रियल आप बात पूछोगे, बच्चों के रिश्ते वाले आते हैं, जब यहाँ की हालत देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप कहाँ जहन्नम की जिंदगी जी रहे हो, और वो रिश्ते तो करने छोड़े, वो भाग खड़े होते हैं कि इससे तो हमारा गांव बढ़िया है। रिश्ते भी नहीं हो रहे बच्चों को, नहीं आते। वो ये कहाँ रह रहे हो आप जहन्नम? कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं, निकालने वाला नहीं, खोलने वाला नहीं, कुछ नहीं है। सब कागजों में कार्रवाई है। क्या है अब इनका? ये है क्या समझ सकते हैं कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ की लोकल जनता है, उसके लिए कितना बहुत बड़ा दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह नाला खुला हुआ है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मच्छर पनपता है। तो एमसीडी, अगर आप देख रहे हो वीडियो, क्योंकि मैं आपको टैग कर रहा हूँ, अगर मुझे मालूम आप देखोगे,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप बोलते हो कि नाला पानी जो है जमा नहीं होना चाहिए, लेकिन नाला जो है, नाला का सफाई कौन कराएगा? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। ये अगर आप नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? तो यहाँ पे जो संगम विहार वजीराबाद है, इसको आप प्लीज साफ सुथरा कीजिए। आप लोग हैं, क्योंकि अभी आने वाला इलेक्शन है, 3 से 4 महीने में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, समझे आतिशी जी। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप नहीं इस तरीके से इनको आप नहीं देख रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इलेक्शन में आपको भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो उस वक्त जनता, मैं खुद कह रहा हूं क्योंकि मैं भी आपका वोटर हूं, मैंने भी आपको वोट दिया। आप बोल रहे हैं मैं एक पत्रकार, मैंने खुद वोट दिया दिल्ली में, और जिस एरिया से मैं बात कर रहा हूँ इस एरिया में मैं भी रहता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने भी आपको वोट दिया था, आपने कुछ काम नहीं किया। आपने तब वोट किस लिए दिया था? आपको आपका शक्ल देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं दिया था सर, मैंने काम के लिए दिया था। आप मुख्यमंत्री किसी को बना दो, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए काम। यहाँ की सारी जो जनता है उनको चाहिए क्या? सफाई चाहिए। बिल्कुल सफाई, बिल्कुल। कोई आपसे है ना वो रिश्ता, क्या कहते हैं, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए नहीं मांग रहे हैं, वो साफ सफाई ये होनी चाहिए। अब ये बुनियादी चीजें हैं, ये भी नहीं हो तो क्या बात है। और खास के इतना तो होना चाहिए कि लोग जो है उनको बेसिक सुविधा दें। एक तो पानी आता नहीं होगा आप लोग के पास, पानी की तो मुद्दत है जी, वो आ भी जाए तो वो भी बहुत गंदा होगा। कोई फायदा नहीं, 3 साल 4 कोई पानी नहीं, पानी आता ही नहीं। पानी का तो मतलब ही नहीं भैया, ये 20 लीटर की बोतल से काम चला रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? कब से ये झेल रहे हैं आप सब? हमें हो गए 10-15 साल हो गए इन कामों को। अच्छा, हाँ, मतलब आप लोग अपने से साफ करते हैं? अपने से साफ कराते हैं, बुलाते हैं किसी को। अच्छा, आप किसी को बुलाते हैं? हाँ, पैसे खर्च करते हैं अपनी जेब से लोग जब सफाई करते हैं। तो ये सफाई होती है। अपने से करना है। जब मैंने अपने से करना है तो फिर सरकार चुनते क्यों है? सरकार को फिर चुने क्यों थे जब अपने से करना है? सरकार के पास उसका कालर पकड़ के कहिए ना कि वोट दिया था मैंने आपको। तो किसके बोला, हमें तो ये नहीं पता किसका बोला। अभी 3 महीने में आएगा, अब घबराइए मत, अभी सब आएगा। ऐसे हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा और फिर वादा करेगा, भैया हमको वोट दीजिए, इस बार हमको प्रधानमंत्री बनाइए, तब हम करेंगे। उसको कहिएगा कि सर मैंने आपको राज्य में आपको डबल इंजन की सरकार दिया है, आपकी मुख्यमंत्री आपको दिया है, एमसीडी में दिया है, तो आपको क्या है ना? जितनी बात आप कर रहे हैं ना, जब नेता है तो हम आपको बुला लेंगे, जब बोलना आप भी। ओके सर, ठीक है, आप भी आके अभी थोड़ी देर में भाषण देके चले जाओगे, फिर कोई नहीं आता। वीडियो बना के भेज ही तो सकते हैं। अब भेजने वाले को उसको इतना चौकन्ना करो ना, बार बार आके 2-4 बार आके, एक बार चौकन्ना करके चले जाओगे आप भी। आप बताइए आपको क्या क्या जरूरत है? ये चूहे पड़े हुए, इतनी जरूरत है साफ सफाई करने के? नहीं आते कोई, नहीं आते, दिख रहा है ना चूहे पड़े हुए। इसको वोट दिया, जवाब दीजिए, सवाल कीजिए। वोट तो अरे आएगा 5 साल में एक बार आएगा। और हम कहते हैं, पूछिए उनसे, जब कहते हैं तो हाथ पैर जोड़ते और कुछ नहीं करते, वोट लेते हैं और कुछ नहीं करते। नो, हम करेंगे सारा काम यहाँ के, हम ये झंडा गाड़ेंगे। आप कोई नहीं गाड़ता झंडा यहाँ, ये आपने अपने पैसे से नाली बनाया, अपने पैसे बनवाया। अच्छा, हाँ जी, ये इसको वोट दिया तो उसको कुछ कहिए आप। पानी भरा हुआ, ये चीज मैं समझ सकता हूँ आपकी नाराजगी, मैं जान सकता हूँ, रास्ता ही नहीं है पानी जाने का, जाएगा कहाँ को? आपकी मैं नाराजगी जान सकता हूँ। जिसको वोट दिया तो उससे कहिए कि आपको वोट किस लिए दिया। वो आता ही नहीं, एक ही बार आया था बस, जब वोट लेने के लिए। तो बार अगली बार आएगा ना, बुला लीजिएगा। हम तुमको बुलाएंगे, अपना फोन नंबर देंगे, फिर ऐसे ही फिर भी ऐसी वीडियो बनानी है जैसे आज बना रहे हो। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बस तो उससे आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? रहता है भैया जी, आप लोग वोट दिए थे? जी, हम आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, दिलीप पांडे को। दिलीप पांडे को? हाँ जी। और उसका जो एमसीए निगम पार्षद है उनको भी दिया था? निगम पार्षद को भी वोट दिया है। सारी नाली भरी पड़ी है, सारी जगह पूरे संगम विहार। उनको कुछ, उनसे आपका कोई सवाल है? सवाल तो बहुत सारा है, नालियां भरी पड़ी है, मच्छर है, मक्खी है और आपको निजात चाहिए, राहत चाहिए? राहत चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। हमने उनको वोट दिया है। और अभी यहाँ पर हमारे यहाँ शादी थी 2 दिन पहले, सारा कूड़ा रोड पे फैला हुआ था, सारी गंदगी पड़ी है। भाई शादी ब्याह के टाइम पे भी उन्हें कॉल करते हैं, परमिला गुप्ता के लड़के को, क्या नाम है, अभिषेक को, वो कहता है आज ही करवा देंगे। खाली यही कहते हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं बस खाली। अब चुनाव का समय आया है तो दिलीप पांडे के ऑफिस से मेरे पास फोन आया था। अच्छा, फोन भी आया है? हाँ जी, क्या रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा, हाँ, कि आमिर भाई कहाँ हो, नाराजगी है तो माफ कर दो अच्छा, और मुलाकात कर लो, आ जाओ यहाँ पर, ऐसे करके मेरी बात हुई है। मैंने मेरे पे अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। मतलब अभी तो क्या है? चुनाव आ रहा है, आमिर नाम है ना? हाँ जी, मैंने बोला अभी तो चुनाव आ रहा है, आप कॉल करोगे ही। नाराजगी है? हाँ जी, पूरी नाराजगी। आप अगर कॉल आए ना, दोबारा कॉल कीजिए, आएगा ना तो उसको कहिएगा कि नाराजगी नहीं है, हमारी नाराजगी छोड़िए, हमारा जो नाली है ना, हमारा जो गली गंदा है उसको साफ करा दीजिए। जी जी, हर दिन हमारे पास भेजिए, जो एमसीडी है, कूड़ा गाड़ी सुनते नहीं है जी, सुनते नहीं है, नहीं तो आप भी मत सुनना इस बार। अब देखेंगे जनता का क्या फैसला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जो है लोग नर्क की जिंदगी जी रहा है, और यहाँ पे जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और जो बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, देखिए आप, मैंने दिखा दिया है वहाँ पे ऑलरेडी। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यहाँ जिस तरीके से दिल्ली में संगम विहार में जितने लोग उनके साथ जो गलत हो रहा है, समझे ना, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और उन्होंने जो वोट दिया था, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, इन लोगों ने जो वोट दिया था
दिया था काम के नाम पे, और काम नहीं सिर्फ जुमला मिला है, समझे ना। वो कहते हैं ना, वो आम का गुठली मिला है, कहा था आम देने के लिए, आम का गुठली पकड़ा के चले गए हैं, और वो 5 साल में फिर नजर आएंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। अगर जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। शुक्रिया।